ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन परीक्षा पोर्टल यानी rskmp.in पोर्टल पर शुरू हो गया है। वेरिफिकेशन से संबंधित कंप्लीट वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसके साथ साथ बच्चे अगर परीक्षा पोर्टल पर आपको शो नहीं हो रहे हैं तो किस तरह से सिंक्रोनाइज करेंगे, किस तरह से शिक्षा पोर्टल पर जाकर हम उसको ऐड करेंगे, ये भी आपको हम शिक्षा पोर्टल पर जाकर बताएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हमें अतिरिक्त दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए दिख रहे हैं, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन चारों बिंदुओं को आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्लास 5th एंड 8th एग्जाम ईयर 23-24। आगे चलने से पहले संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल अपने शाला प्रभारी की यूनिक आईडी और पासवर्ड से एंटर करेंगे। प्राइवेट स्कूल आरटी के यूजर नेम और पासवर्ड से एंटर करेंगे और मदरसा यूडाइस कोड और अपने मोबाइल नंबर से इस पोर्टल को एंटर करेंगे और पोर्टल है rskmp.in। पहला बिंदु वेरिफिकेशन या एडिट इन्फॉर्मेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस पोर्टल के लिए, क्योंकि जब हम पूरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की बहुत सारी करेक्शंस हमें लगातार करना पड़ते हैं। इसलिए जब भी वेरिफिकेशन करेंगे एक बार डॉक्यूमेंट से देखकर वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट करना है। दूसरा बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पाठ्यक्रम सिलेबस से संबंधित में। यहाँ पर आपको SCERT या NCERT जिस भी पाठ्यक्रम के बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत करते हैं उनका सही चयन आपको करना है। इसके बाद ऐड स्टूडेंट और ऐड स्टूडेंट ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो आपको परीक्षा पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर RSKMP पोर्टल के साथ साथ हमें शिक्षा पोर्टल की भी सहायता लेना पड़ेगी। हम इन दोनों ही पोर्टल पर आपको चलकर बताएंगे कि कैसे इस पर हम काम करेंगे। और इसके बाद अनवेरीफाइड और रिमूव स्टूडेंट हम करेंगे कि जो बच्चे अतिरिक्त हैं उनको अपने विद्यालय की सूची से पृथक करना है। चलिए क्रम से चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन और एडिट इन्फॉर्मेशन। लॉगिन कर लेते हैं आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है 5th 8th एग्जाम 23-24। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। देख लेते हैं क्लिक करके। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे स्कूल का डाइस कोड आपको पहले से ही प्रीफिल्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जिस भी कक्षा का वेरिफिकेशन करना है आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद शो बटन, आपको इस कक्षा के सारे बच्चों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी, दिखने लगेगी। यहाँ पर बच्चे का समग्र आईडी, बच्चे का नाम, बच्चे के फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद बच्चे के इन्फॉर्मेशन की सबसे लास्ट में एक एक्शन बटन दिया हुआ है, आपको उस पर जाकर इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें उस बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से जो विंडो आपके सामने आ रही है उसमें बच्चे का यूडाइस कोड लिखा हुआ है, समग्र आईडी लिखी हुई है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद स्कूल का नाम लिखा हुआ है। अब आपको जो वेरिफिकेशन करना है वो शुरू होता है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर देख लीजिए, स्पेलिंग से देख लीजिए। इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, क्लास, प्रवेश पंजी आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर बच्चा CWSN कैटेगरी का है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देना है। कैटेगरी आपको एक बार देख लेना है। हालांकि ये कैटेगरी आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस कैटेगरी को एक बार मिलान जरूर कर लेना है। पेरेंट का मोबाइल नंबर। इसके बाद मीडियम ध्यान से देखकर भरना है, क्योंकि इस मीडियम के आधार पर ही प्रश्न पत्र की तैयारी की जाएगी। और इसके बाद विषय चयन आपको यहाँ से करना है और इस तरह से संबंधित बच्चे की जितनी भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रही है इसको एक बार ध्यान से वेरीफाइड कर लीजिए। आपको लास्ट में जाके वेरीफाइड बटन को क्लिक करना है। वेरीफाइड क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आपको मिलता है, फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो उसको सही कर लीजिए। अगर आपने इसको सावधानीपूर्वक देख लिया है तो आप इसको यस वेरीफाइड कर दीजिए और जैसे ही आप इसको वेरीफाइड करेंगे तो ये बच्चा वेरीफाइड हो जाएगा और कुछ इस तरह से साइन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और जो स्क्रीन पर आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिखने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा वेरीफाइड हो गया है। उन सारे बच्चों को वेरीफाइड करना है जो आपके यहाँ पर अध्ययनरत हैं, आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और दूसरा बिंदु है SCERT और NCERT सिलेबस का। तो इसके लिए हम आपको एक बार अपने विकासखंड लेवल पर या आपको जिले लेवल पर इन्फॉर्म करना है अपने स्कूल के इस सिलेबस के बारे में और इसका प्रमाण भी आपको जिले या विकासखंड तक उपलब्ध कराना है। बाद हम बात कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट की। इस तरह से जो बच्चे आपको सूची में नहीं दिख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए दूसरे नंबर का ऑप्शन
स्टूडेंट डेटा सिंक्रोनाइज विद शिक्षा पोर्टल ये दिया हुआ है। आप इसको एक बार क्लिक करके देखिए। यहाँ पर आपका यूडाइस कोड लिखा है, आपको क्लास सिलेक्ट करना है और क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर देना है। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो जितने भी बच्चे आपके शिक्षा पोर्टल पर मैप हैं वो सारे बच्चे आपको परीक्षा पोर्टल पर दिखने लगेंगे। इसके बाद भी बच्चा अगर आपको नहीं दिखता है, इसका मतलब यही है कि संबंधित बच्चे की मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर नहीं हुई है और इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चे की मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर करवाना है। मैपिंग के लिए जो ऑप्शन है वो भी आप एक बार देख लीजिए। शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट का, जो आप सामने देख पा रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है और बच्चे की समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालना है। समग्र आईडी डाल के आप यहाँ पर शो करेंगे तो बच्चे की यहाँ पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको नीचे अपने स्कूल का डाइस कोड लिखना है और यहाँ पर शो स्कूल डिटेल्स क्लिक करेंगे तो ये बच्चा शिक्षा पोर्टल पर मैप हो जाएगा। और जब ये बच्चा शिक्षा पोर्टल पर मैप हो जाएगा तब आप rskmp.in पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप सिंक्रोनाइज बटन यूज़ करेंगे, ओके करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और सिंक्रोनाइज स्कूल डिटेल क्लिक करेंगे तो जो बच्चा आपने समग्र पोर्टल पर मैप किया है वो बच्चा आपको परीक्षा पोर्टल पर शो हो जाएगा। ऐड करने का अभी यही प्रोसेस सिस्टम में दिया गया है। इसके बाद अगला है अनवेरिफाइड यानी रिमूव स्टूडेंट, और ये वो बच्चे हैं जो आपकी सूची में अतिरिक्त दिख रहे हैं, एडिशनल बच्चे दिख रहे हैं। देख लेते हैं उनको भी कैसे रिमूव करेंगे। वाला ऑप्शन हम ओपन करेंगे, वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है ये, और यहाँ पर आपको बच्चों की सूची दिखाई देगी जितने भी बच्चे उस क्लास में हैं। इसके बाद जिस क्लास के बच्चे आपको देखना है उस क्लास पर रख के यहाँ पर शो बटन क्लिक कर देंगे। शो बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस क्लास के बच्चे आपको स्क्रीन पर दिखने लगेंगे और इस तरह से जिस भी कक्षा के आप बच्चे देखते हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर सारे बच्चों के नाम को हमें मिला लेना है। नाम मिलाने के बाद जो भी बच्चा आपकी शाला में अध्ययनरत नहीं करता है, अतिरिक्त नाम दिख रहा है, तो उसको लास्ट वाले ऑप्शन पे जाके जो यहाँ पर इस तरह से एक डिलीट बटन बना है इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से छोटी सी प्रोसेस के बाद एक विंडो अपीयर होगी और जैसे ही हम उसको कंफर्म करेंगे तो ये बच्चा हमारे पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।